हे एवरीवन, वेलकम ऑन कंप्लीट लर्निंग। आज के वीडियो सीरीज़ में हम यूनिकली डिकोडेबल कोड के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम कुछ स्टेप्स को पढ़ लेते हैं, कुछ पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, जैसे कि कोडिंग क्या होती है। तो कोडिंग मीन्स द असाइनमेंट ऑफ बाइनरी सीक्वेंस टू एलिमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट। मीन्स बाइनरी सीक्वेंस अलॉट करना, असाइन करना अल्फ़ाबेट्स को कोडिंग कहलाता है। ओके। और कोड वर्ड क्या होता है? तो कोड वर्ड इज सेट ऑफ बाइनरी सीक्वेंस दैट आर असाइन टू अल्फ़ाबेट। मीन्स जो बाइनरी सीक्वेंस के सेट होते हैं, जो बाइनरी सीक्वेंस के सेट होते हैं जो अल्फ़ाबेट को असाइन हुए हैं, उन्हीं को हम कोड वर्ड कहते हैं। ओके। और यूनिकली डिकोडेबल कोड क्या होता है? यूनिकली डिकोडेबल कोड आर सीक्वेंस ऑफ कोड। ये सीक्वेंस ऑफ कोड होता है दैट कैन बी डिकोडेड इन ओनली वन वे, जिसको एक ही वे में डिकोड किया जा सकता है। ओके। नाउ देखते हैं यूनिकली डिकोडेबल कोड। यूनिकली डिकोडेबल कोड देखने से पहले कुछ पॉइंट्स और देख लेते, जैसे कि ये डैंगलिंग सफिक्स। ये डैंगलिंग सफिक्स होता क्या है, इसका यूज़ क्या है? तो जैसे कि आपके पास दो कोड वर्ड है ए और बी, जिसमें ए में m बिट है और बी में टोटल n बिट है। ओके। तो और ये भी मान लेते हैं जो m है वो लेस देन n है। ओके। देन फर्स्ट m बिट ऑफ, जो m का फर्स्ट m बिट है, आर आइडेंटिकल टू a। अगर m का फर्स्ट बिट जो है आइडेंटिकल a के आइडेंटिकल है, देन a जो है b का प्रीफिक्स है। ओके। एंड जो रिमेनिंग n माइनस m बिट, जो b के n माइनस m बिट रिमेनिंग है, वो डैंगलिंग सफिक्स कहलाते हैं। फिर से हम इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि ये एक कोड वर्ड है m बिट का, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं इसका 001। और b एक कोड वर्ड है n बिट का, इसको मान लेते हैं 0011। ओके। तो यहाँ पे m जो है ग्रेटर है n से, ऑब्वियस है। यहाँ पे 3 बिट है टोटल, ये 4 बिट का है, तो m ग्रेटर है। तो जो फर्स्ट m बिट ऑफ b आर आइडेंटिकल टू a, जो फर्स्ट m बिट हैं b के, यानी ये 3 बिट, m इक्वल टू 3 बिट है ना, m की वैल्यू 3 है ना, तो जो m b के फर्स्ट m बिट है यानी 001 आइडेंटिकल हैं a के। हाँ, आइडेंटिकल है ये। तो a इज अ प्रीफिक्स ऑफ b, देन a जो है ये b का प्रीफिक्स कहलाएगा। ओके। b का प्रीफिक्स कहलाएगा। और जो रिमेनिंग n माइनस m बिट है, यानी ये वाला बिट, ये कहलाएगा डैंगलिंग सफिक्स। इसी को हम डैंगलिंग सफिक्स कहेंगे। और ये जो हो जाएगा ये प्रीफिक्स होगा, यानी ये ए बी का प्रीफिक्स कहलाएगा। ओके। नाउ अब हम यूनिकली डिकोडेबल कोड कैसे फाइंड करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कंस्ट्रक्ट ए लिस्ट ऑफ कोड वर्ड। मीन्स कोड वर्ड की लिस्ट फाइंड करो, कंस्ट्रक्ट करो। ओके। नेक्स्ट स्टेप में एग्जामिन ऑल पेयर ऑफ कोड वर्ड टू सी इफ एनी कोड वर्ड इज द प्रीफिक्स ऑफ अनदर कोड वर्ड। तो सारे कोड वर्ड में आप चेक करो कि कोई कोड वर्ड प्रीफिक्स तो नहीं है दूसरे कोड वर्ड का। ओके। स्टेप थर्ड में देखेंगे कि व्हेन यू फाइंड सच ए पेयर, आपको कोई प्रीफिक्स मिल गया कि कोई कोड वर्ड दूसरे कोड वर्ड का प्रीफिक्स है, तो अगर आपको ऐसे पेयर मिल गए, देन डैंगलिंग सफिक्स टू, देन ऐड दैट डैंगलिंग सफिक्स टू लिस्ट। देन उसकी जो डैंगलिंग सफिक्स आपको मिलेगा उसको लिस्ट में, मेन लिस्ट में ऐड करो। अगर या आर यू नॉट फाइंड डैंगलिंग सफिक्स, देन दैट कोड वर्ड इज़ यूनिकली डिकोडेबल कोड। लेकिन अगर आपको कोई डैंगलिंग सफिक्स उस कोड में मिल ही नहीं रहा है, तो वो कोड वर्ड यूनिकली डिकोडेबल कोड पहले ही हो जाएगा। अगर आपको ये डैंगलिंग सफिक्स मिला है तो आप स्टेप 4 पे आएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे नाउ रिपीट द प्रोसीजर यूजिंग लार्जर लिस्ट। जो आपने डैंगलिंग सफिक्स ऐड करने के बाद जो आपको लिस्ट मिली है, वो लार्जर लिस्ट, उसकी बात हो रही है। उस पे आप नाउ रिपीट दैट प्रोसीजर ऑन लार्जर लिस्ट। मीन्स उस लार्ज लिस्ट पे आप प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। देन कंटिन्यू दिस
अनटिल वन ऑफ द फॉलोइंग टू थिंग्स हैपन। आप ये प्रोसेस तब तक रिपीट करेंगे जब तक आपको दो चीज़ नहीं मिल जाती, दो चीज़ नहीं आपके साथ आपको मिल जाती। जैसे कि यू गेट ए डैंगलिंग सफिक्स दैट इज़ ए कोड वर्ड। आपको एक डैंगलिंग सफिक्स, पहला कंडीशन है कि अगर आपको कहीं एक डैंगलिंग सफिक्स मिल गया जो ऑलरेडी एक कोड वर्ड है, देन आपको क्या रिजल्ट में मिलेगा कि वो कोड वर्ड यूनिकली डिकोडेबल कोड नहीं है। ओके, सेकंड कंडीशन अगर आपको मिले कि देयर आर नो मोर डैंगलिंग सफिक्स दैट इज़ ए कोड वर्ड, मीन्स आपको जो डैंगलिंग सफिक्स मिल रहा है वो कोई कोड वर्ड नहीं है, तो आपको रिजल्ट में मिलेगा लास्ट में कि वो कोड वर्ड यूनिकली डिकोडेबल है। आप पहले हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लिए हैं, ये 3 कोड वर्ड हैं, 3 अल्फ़ाबेट हैं, उनके कोड वर्ड ये हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा कि कंस्ट्रक्ट लिस्ट ऑफ ऑल कोड वर्ड। तो यहाँ पे हम लिस्ट बनाते हैं कोड वर्ड का। तो 0 है, 0 1 है, 1 0 है। ओके, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपको मिलेगा ये प्रीफिक्स है, ये कोड इसका प्रीफिक्स है, मीन्स दोनों आइडेंटिकल हैं। कंपेयर करेंगे तो ये वर्ड, ये 1 आपको डैंगलिंग सफिक्स मिलेगा। तो इसको आप मेन लिस्ट में ऐड कर लेंगे तो आपको मिलेगा 0 1 1 0, और ये डैंगलिंग सफिक्स यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो आपको न्यू लिस्ट ये मिलेगी। नाउ अब फिर से आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे मैंने कंपेयर इसको करेंगे तो नहीं होगा, बट इसको करेंगे इसमें भी नहीं होगा। तब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये कोड वर्ड और ये कोड वर्ड आइडेंटिकल हैं, तो ये प्रीफिक्स हुआ, तो ये डैंगलिंग सफिक्स 0 हमको मिला। तो इसको ऐड करेंगे तो बट आपको क्या मिलेगा कि 0 1 और ये 0 आपको मिला, ये लेकिन ये 0 ऑलरेडी कोड वर्ड है। यहाँ पे देखिए ये A1 का कोड वर्ड है। तो इससे आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिला कि ये यूनिकली डिकोडेबल, इट इज़ नॉट यूनिकली डिकोडेबल कोड। ओके, ये यूनिकली डिकोडेबल कोड नहीं है। ये एग्जांपल हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो ये है हमारा कोड वर्ड। तो सबसे पहला स्टेप कंस्ट्रक्ट लिस्ट ऑफ कोड वर्ड। तो इसकी लिस्ट बनाते हैं 0 1 0 1 1 0 1 1 1। तो अब इनको कंपेयर करते हैं सारे कोड को। इसको कंपेयर करेंगे, कोई प्रीफिक्स नहीं मिला। इसको कंपेयर करेंगे, 0 से नहीं मिला, इसको भी नहीं, इसमें भी नहीं मिला, इसमें भी कोई प्रीफिक्स नहीं मिला, इसमें भी नहीं मिला, मीन्स आपको कोई डैंगलिंग सफिक्स इसमें मिला ही नहीं। तो इससे क्या मिला आपको रिजल्ट कि ये यूनिकली डिकोडेबल है, क्योंकि यहाँ पे कोई डैंगलिंग सफिक्स हमको मिली ही नहीं। तो दिस कोड इज़ यूनिकली डिकोडेबल कोड। ओके, फिर एक न्यूमेरिकल थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें देखते हैं कोड है A1 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू 1, A3 इक्वल टू 0 1। तो सबसे पहला स्टेप कंस्ट्रक्ट लिस्ट ऑफ कोड वर्ड। तो यहाँ पे 1 0 1 1 0 ये कोड वर्ड की लिस्ट हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब इनको हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कोई प्रीफिक्स नहीं मिला। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रीफिक्स मिल रहा है, ये कोड A1 प्रीफिक्स है A3 का। तो ये 1 हमको मिला डैंगलिंग सफिक्स, तो इसको हम मेन लिस्ट में ऐड कर लेंगे। तो अब आपको ये 1 मिला, जब आप ऐड करेंगे इसको तो आपको मिलेगा कि 1 ऑलरेडी कोड वर्ड है A1 A2 का, तो इसलिए आपको ये फिर से मिल गया। तो ये इसलिए आपको रिजल्ट में क्या मिला, इट इज़ नॉट यूनिकली डिकोडेबल कोड। ओके, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ये न्यूमेरिकल देखते हैं 4th। तो यहाँ ये कोड वर्ड दिया हुआ है, तो इसकी लिस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं पहले स्टेप में। तो 0 है, 0 1 है, 1 1 है,
अब इनको कंपेयर करते हैं, तो इसको आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा A1 है प्रीफिक्स A2 का, तो यहाँ पे 1 आपको डैंगलिंग सफिक्स मिल गया। तो इसको आप मेन लिस्ट में ऐड करेंगे 1। ओके, तो फिर आप सारे कोड को कंपेयर करेंगे, तो इसको कंपेयर करेंगे, नहीं मिलेगा, बट आप इनको और इनको कंपेयर करेंगे, वही पुराना डैंगलिंग सफिक्स मिलेगा, बट इसके सिवा आपको 1 के सिवा कोई और आपको डैंगलिंग सफिक्स नहीं मिल रहा है, यानी ये 1 भी इसमें कोई कोड वर्ड नहीं है इस जो कोड गिवन कोड में है। तो इसलिए हमको मिला फाइनल रिजल्ट कि दिस इज़ यूनिकली डिकोडेबल कोड। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं 5। कोड है A1 इक्वल टू 10, A2 इक्वल टू 11, A3 इक्वल टू, ओके। अब इसके लिए हम देखते हैं, तो पहले हम स्टेप में क्या करेंगे, पहले इन कोड वर्ड की लिस्ट बनाएंगे। तो इन दोनों को कंपेयर करें, कोई प्रीफिक्स नहीं मिला, पर इनको और इनको कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा ये 1 डैंगलिंग सफिक्स। तो इसको आप मेन कोड वर्ड में ऐड कर लेंगे, तो आपको मिला 10 और ये डैंगलिंग सफिक्स आपने ऐड किया। अब फिर से आप कंपेयर करें, तो आप इनको और इनको इस कोड वर्ड को और इस कोड वर्ड को कंपेयर करेंगे तो आपको 1 डैंगलिंग सफिक्स मिलेगा। ये प्रीफिक्स हो जाएगा 1। इन दोनों कोड वर्ड को कंपेयर करने के बाद 1 आपको 1 प्रीफिक्स हो जाएगा और 1 आपको डैंगलिंग सफिक्स के तौर पे मिलेगा, बट 1 ऑलरेडी कोड वर्ड है, दैट इज़ A2 का कोड वर्ड 1 है। तो आपको क्या लिस्ट मिलेगी, 1 1 1 1 1 1 एंड 1, बट ये ऑलरेडी कोड वर्ड है। सो आप इस लिस्ट में देख लीजिए, ये ऑलरेडी कोड वर्ड है, तो इसलिए आपको आउटपुट क्या मिलेगा, दिस इज़ नॉट यूनिकली डिकोडेबल कोड। ओके, आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, बाय।